नमस्कार साथियों, आपको पता होगा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का केंद्र सरकार पर वित्त मंत्रालय पर 18 महीने का डीए और डीआर बाकी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं, महंगाई भत्ता होता है उसे डीए कहते हैं और महंगाई राहत होती है उसे डीआर कहते हैं। 18 महीने का सरकार ने अभी तक डीए डीआर नहीं दिया है, जिस पर दोस्तों एक छोटी सी अपडेट आई है। आपको बताने जा रहा हूँ कि सरकार ने क्या जवाब दिया है। जब सरकार से ये बात पूछी गई है कि सर हमारा जो 18 महीने का डीए डीआर बकाया है वो कब रिलीज किया जाएगा, कब दिया जाएगा। क्योंकि साथियों आपको पता होगा जब कोरोना काल चल रहा था, कोविड समय था, उस समय सरकार ने डीए डीआर नहीं दिया था, नहीं बढ़ाया था, लेकिन काम सारा लिया है। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं उनके लिए ये छोटी सी जो खबर है वो काफ़ी खुश कर देने वाली है। क्योंकि अभी तक सरकार ने किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, लेकिन अब सरकार ने बात कही है, वित्त मंत्रालय अब बोला है। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलेगा साथियों, बात करते हैं। कोरोना काल में दोस्तों डीए डीआर 18 महीने का बकाया था और सरकार ने बोला भी था कि हम आपका ये डीए डीआर 18 महीने का जो बकाया है वो हम आपको देंगे। लेकिन दोस्तों सन 2025 हो गई है, अभी तक कुछ भी सुध नहीं ली सरकार ने। फिलहाल साथियों मैं आपको बता दूं, नेशनल काउंसिलिंग की बैठक हुई, ये 63वीं बैठक थी, जिस पर दोस्तों इसी मुद्दे पर बातचीत की गई। इसी मुद्दे पर सब लोगों ने अपने विचार रखे। जो बड़े बड़े पेंशनर, जो इनकी समिति है, पूरा इनका संगठन है और केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन है, इनकी 62 बैठक हुई नई दिल्ली में। उन्होंने आपस में मुद्दे तय किए और बात हुई, एक फाइनल स्टेटमेंट निकाला। सबसे पहले हम उनका स्टेटमेंट देख लेते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट क्या कहा। बैठक में कर्मचारियों ने पक्ष ने एक बार फिर साफ तौर पर कहा कि मार्च 2020 से जून 2021 के बीच 18 महीने का डीए डीआर अमाउंट जो उस समय महामारी के चलते रोक दिया गया था, कर्मचारियों को वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि कर्मचारी और पेंशनर दोनों ही इस राहत के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने उस कठिन समय के दौरान अपनी पूरी सेवा भावना के साथ काम किया, भले ही देश में लॉकडाउन था। तो साथियों ये स्टेटमेंट था, जिस पर दोस्तों सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। सरकार से पूछा गया इन लोगों ने कब आप डीओ दोगे बाकी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे केंद्र में डीए लागू होता है वैसे ही 6 महीने बाद राज्य में लागू कर दिया जाता है। तो 18 महीने का जो डीए वो सभी का, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे राज्य कर्मचारी हो, चाहे पेंशनर हो, सभी का बाकी है। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार की तरफ से क्या जवाब आया, सरकार की तरफ से आप जवाब देख लीजिए। 18 महीने के डीए एरियर पर क्या है सरकार का रुख। हालांकि इस मामले पर वित्त मंत्रालय ने अपनी पुरानी बात ही दोहराई है। कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और सरकार की कलकारी योजनाओं का बोझ फाइनेंस ईयर 2020-21 के बाद भी महसूस किया गया। ऐसे में डीए डीआर एरियर का पेमेंट करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने सीधे ना कह दिया है फिर से दोबारा। तो फिलहाल दोस्तों सरकार कह रही है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भार था वित्तीय योजनाओं का। अब ये बताइए, क्या नेताओं ने अपना सैलरी दान दी? जितने भी ये नेता लोग हैं जो फ्री की सैलरी खा रहे हैं, इसके साथ ही फ्री की पेंशन पा रहे हैं। एक सांसद अगर बन गया एक बार तो एक पेंशन, विधायक बन गया तो सांसद की भी पेंशन मिलेगी, विधायक की भी। अगर 5 बार एमएलए बना तो 5 बार पेंशन मिलेगी, ओल्ड पेंशन। अगर 5 बार सांसद बना तो 5 बार सांसदी मिलेगी। बताइएगा ये क्या नियम है। फिलहाल दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को इनके ऊपर भार लगता है कि भैया भार है इनका, लेकिन ये सांसद और नेता अपनी पेंशन बंद नहीं करेंगे। अपने सारे सुख सुविधाएं उनको मिल रही हैं, डबल 3 गुना वेतन अब हो गया है। तो फिलहाल साथियों सरकार की तरफ से स्टेटमेंट है। इसके साथ ही नेशनल जो काउंसलिंग की जो बैठक हुई, इसमें 8वें वेतन आयोग की भी चर्चा की गई। इस बैठक में 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के गठन और उसके रेफरेंस टर्म पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय पक्ष ने अनुरोध किया कि सरकार जल्द से जल्द आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे और टीओआर जारी करे। सरकार ने कहा है कि कुछ सदस्यों को अपॉइंट करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और बाकी की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होगी और अगर इसमें देरी होती है तो एरिया के साथ भुगतान किया जाएगा। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।